बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबी सैयदना मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। बहुत सारे व्यूअर्स रब्ता करते हैं जी हमारे दुश्मन ने हमारे लिए ऐसा अमल किया है, ऐसे मामूलात किए हैं, ऐसे वज़ाइफ, ऐसे शैतानी अमलियात, ऐसे उसने तावीज़ात के हमारी घर की, हमारी ज़िंदगी की, हमारे तमाम मामूलात की तबाही हो चुकी है। अब हम क्या करें? तो सारा निज़ाम गड़बड़ हो गया। पहले औलाद बड़ी ताबेदार थी, अब औलाद बेअदब हो गई है। पहले औलाद माशाल्लाह बड़ा अच्छा तालीम हासिल कर रही थी, लेकिन अच्छी नौकरी थी, अच्छी जॉब थी, अच्छा कारोबार था, सब बर्बाद हो गया जी। ऐसा कोई हम पे अमल शैतानी किया है कि कोई आप हमें ऐसा अमल दे जिस अमल को करने के बाद हमें इन तमाम मामलात से निजात मिल जाए, दुश्मनों से निजात मिल जाए। तो मैं आपसे कहूँगा कि ये दुश्मन से निजात हासिल करने का वजीफ़ा है और ये जलाली अमल है। और जलाली अमल के लिए मैं बार बार कहता हूँ कि जलाली अमल के लिए शराइत का अमल करना लाजमी है। अगर आप शराइत पर अमल नहीं करते या आप समझ के वजीफ़ा नहीं करते तो लाजमी बात है कि आप पर रजत के मामलात चलने वाले हैं। रजत के मामलात में बस इतना ही मैं कहूँगा कि आप जो लोग कहते हैं ना जी हम वजीफ़ा करते हैं और वजीफ़ा शुरू करते हैं और एक काम ठीक होता है, 10 काम बिगड़ जाते हैं, समझ जाए वो रजत का मरीज़ है। दूसरी बात यह है कि जो बंदे कहते हैं जी हम वजीफ़ा शुरू करते हैं और हमारे वो काम भी बिगड़ना शुरू हो जाता है और दूसरे काम भी बिगड़ना शुरू हो जाते हैं, तो याद रखिएगा कमी वजीफे में नहीं होती, कमी होती है हमारे अंदर, हमारे अमाल के अंदर, हमारे मामूलात के अंदर। हम कभी उसका वजीफा सुना शुरू कर दिया, बीच में छोड़ दिया, दूसरे को, तीसरे को, चौथे को। अब वो मुअक्कलात किधर जाएंगे जिनको आपने बुलाया होगा दावत दे के? आप वजीफे के लिए आप बैठ गए हैं, आपने पूरी शराइत पर अमल नहीं किया, आप पूरा समझ के वजीफा कर नहीं रहे, आप उन मुअक्कलात को भी आप तकलीफ में डाल रहे हैं। उधर से रूहानी ताकतें आ गई, उधर से शैतानी ताकतें आ गई, दरमियान में आप बैठे हैं, रूहानी ताकतों को आपने अलविदा कर दिया है, आपने दूसरा वजीफा शुरू कर दिया, वो शैतानी किधर जाएंगी? समझ आ रही है? इशारतन मैंने आपको बात की, इसके ऊपर मुकम्मल मैं कई मरतबा आपको रिक्वेस्ट कर चुका हूँ, लेक्चर दे चुका हूँ। समझने वाले के लिए इशारा ही काफ़ी होता है। भाई साहब, सबसे पहले मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आप जब भी कभी भी कोई भी वजीफा करते हैं, सबसे पहली वजीफे की शर्त ये होती है कि आपने उसके दिनों का टाइम मुकर्रर करना होता है और वजीफे का टाइम मुकर्रर करना होता है। ये आप 9:05 पे वजीफे पे बैठ रहे हैं तो आप देखें, तलावत करने में, अमल करने में, पढ़ाई करने में और चीज़ है। जब आप मुअक्कलात से आपने काम लेना है ना, तो उस वक्त आपने अपने टाइम की पाबंदी करनी ताकि उस टाइम पर वो उन्होंने भी आना है और आपने भी बैठना है। 9:05 मिसाल दे रहा हूँ, तो आपने पूरे असूलो ज़वाबत कायदो ज़वाबत के साथ करना है और कितने दिन के लिए आपने करना है ये टाइम पहले आपने नियत में बताना है। ठीक है ना जी? तो 3 दिन आपने अमल के लिए बैठना है। तो भाई जैसे अमल शुरू करने की शराइत है, इसी तरह अमल खत्म करने की भी तो शराइत होती है। हम क्या करते हैं, हमने कभी आज तक जितने मेरे व्यूअर्स इस वक्त सुन रहे हैं, आप मुझे बताएं कि आप शराइत पर अमल करके वज़ाइफ करते हैं? दूसरे नंबर पे आप अगर शराइत पर अमल करके कर भी लेते हैं तो क्या आपने जब मुअक्कलात को बुलाया है तो उनको अलविदा किया है? क्या आपने वजीफा खत्म करने के बाद उन्हें इजाजत दी है? उसके बाद आपने जब काम हो गया तो उनको रुख्सत की है? ये सारी चीजें ये आपको बहुत कम जोन्स है, वो आप हर वीडियो में हम कैसे बता सकते हैं? बताएं आपको, क्योंकि हर वीडियो में नए से नए व्यूअर्स आते हैं। अगर पिछली वीडियो में बता दी है तो वही सुनने वाला अगली वीडियो में आ जाएगा, वो कहेगा जी एक ही बात आप बार बार कर रहे हैं, तो जो नए व्यूअर्स आए हैं उनको कैसे पता चलेगा? हर तरफ से तो आप लोग हमारी पकड़ करते हैं कमेंट्स में आके, जी आपने जी बहुत लंबी वीडियो बना दी है, जी आपने ये नहीं किया, वो नहीं किया। ठीक है जी, तो बाद में आके फिर नीचे लिख रहे होते हैं हमने वजीफा किया, कोई फायदा नहीं हुआ। तो भाई साहब, आप पूरी शराइत पर अमल करें, बात को समझ कर वजीफा करें, आपको कामयाबी मिलेगी। कभी उधर से पकड़, कभी उधर से पकड़, कभी उस दर, कभी उस दर, कभी दर बदर। कभी आप किसी एक जगह पे टिक के बैठ के काम तो करें, किसी एक जगह से आप फैज लेना शुरू करें, फिर आप देखें कि आपको कामयाबी मिलती है कि नहीं। फिर आप उस दर को छोड़ दें, फिर और दर पे चले जाएं। ठीक है जी? पहले आप अभी मतलब लोगों का ये है कि एक रात आपने वजीफा किया है शुरू, नियत की है 3 दिन की, अगले दिन आप यूट्यूब पे, बल्कि अगले घंटे में यूट्यूब पे कोई अच्छा लेक्चर देने वाला आ गया ना, जो अच्छी बात बना के सुनाने वाला है,
तो दिल ऐसा मुतमईन कर देता है, वो पहले वाले वजीफे को छोड़ के दूसरे वाले को, और पहले वाले के मुक्कलात किधर जाएंगे, पहले वाले की चीजें किधर जाएंगी, वो सारा सिस्टम आप वो आप पे रजत के मामलात आ गए। शायद मैं आपको किसी हद तक बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये बात उतले दर्जे की है। आमिलीन के हाँ हजरात जो हमारे शागिर्द है ना, जैसे बांग्लादेश में, इंडिया में, यूरोप में, बैरून ममालिक में मेरे जो शागिर्द है, ये उनके लेवल की बात है। यानी कि मैं शागिर्दों को ये लेक्चर देता हूँ जो आप लोगों को आजकल मैं रिक्वेस्ट करने लग गया हूँ, क्योंकि मुझे इतनी कसीर तादाद में फोन आते हैं, पूरी दुनिया से व्हाट्सएप आते हैं जी हमारा वो सारा 99% है ही मसला रजत का। वजीफे की शराइत का ही अव्वल से किसी को पता नहीं है, तो वजीफा शुरू कैसे करना है और दरमियान में कैसे उसके पूरा इख्तिताम कैसे करना है, उसको कंप्लीट कैसे करना है, उनको मुअक्कलात को अलविदा कैसे करना है, ये चीजें भाई हकीकत पर मबनी है। हकीकत पर हमने बड़े बड़े अरूज पर लोगों को जवाल पजीर होते देखा सिर्फ रजत के मामलात पर, करोड़। उनको लगता है कि हम पर किसी ने जादू कर दिया है, हम पर किसी ने तावीज़ात कर दिए, शैतानी अमलियात कर दिए। बात लंबी हो रही है, यकीन मानिए कि बस मैं आपको क्या बताऊं, जब देखा गया, सुना गया, समझा गया। आप क्या करते हैं जी, मैं फलां वजीफा करता हूं, कैसे करते हो बाजी, मैं तो अन्नेवाही करता हूं जी। लो जी, उसका कोई मतलब देखे, मैं आपको इशारतन बता रहा हूं कि सिर्फ आप या हय्यो पढ़ते हैं ना, या कय्यूम पढ़ते हैं, सिर्फ या कय्यूम पढ़ते हैं आप सिर्फ वजीफे के तौर पे, तो इसके 4 मुक्कलात है, नीचे 70 मुक्कलात सरदार है, ऊपर 4 फरिश्तों की सरदारी है, ये इमाम गजाली ने बयान किया है। तो आप मुझे ये बताएं कि ये इतनी तादाद में जो अल्लाह पाक की नूरानी मखलूक है वो किधर जाएगी? वो उनको आपने दावत दे के तो बुला ली है, ऊपर से शैतानी ताकतें भी आ गई हैं, वजीफा दरमियान में छोड़ गए, वो वापस चले गए। बस यार आप ना कोशिश किया करें कि आप जो भी, मैं इसलिए इतनी बातें की हैं, आपके 6 मिनट कीमती समझ लें आपके, मैंने आपको, अगर आपको लगता है मैंने आपके ज़ाया किए हैं तो फिर आपको स्किप करके आगे आ जाना चाहिए था। ठीक है जी, तो आपको मैं तो ये कहूंगा कि मैंने आपका ये वक्त जो कीमती है ना, आपको ये समझाने की कोशिश की है कि आप प्लीज जब भी आप वजीफा करते हैं समझ के करें, क्योंकि मुझे इतनी कसीर तादाद में लोगों की जो मौसूल होते हैं मैसेजेस, उसमें यही बात है। अब मैंने फैसला कर लिया है कि मैं आपको वजीफे के फजाइल बयान करने की बजाय वजीफा तरीका समझाने की कोशिश करूंगा। हर वीडियो में थोड़ी थोड़ी कीमती बातें जो आमिलीन के, हाँ उस्तादों के उस्ताद, शेखुल कामिलीन लेवल के लोग जो आमिलीन में गुफ्तगू करते हैं, मैं कोशिश कर रहा हूं कि वो गुफ्तगू आपके दरमियान करूं, आपको समझाने की कोशिश करूं ताकि आप रजत के मामला से बच सकें। तो सारा आपने क्या करना है कि इस अमल को, इस जलाली अमल को आप करना चाहते हैं कि आपका दुश्मन है वो आपको चाहता है आप तबाह बर्बाद हो जाएं, आप बिस्तर पर लेट जाएं, आप जनाब जुदाइयां हो जाएं। ये सारी चीजें अगर आपके साथ हो चुकी हैं या होने वाली हैं या हो रही हैं, ये सारी चीजें आपने वापस कैसे पलटनी है और जायज काम के लिए आपने कैसे करना। मसलन एक बीवी है, उसका शोहर है, वो गैर औरत के साथ नजायज हराम ताल्लुक बनाए बैठा है, तो आप उसको तोड़वाना चाहते हैं, या फिर इस तरह के आप कोई और हजारों किस्म के, आपका बेटा है या आपकी बेटी है, वो महफिलों में गलत बैठना शुरू हो गए हैं, या मतलब बैरून ममालिक से, यूरोप से, हमें अक्सर, बल्कि अब तो पाकिस्तान में भी कि जी हमारी लड़की जो है वो किसी गैर मजहब के साथ रहना शुरू हो गई है, हम चाहते हैं कि वो जो उनसे है वो वापस पलट आए। तो तरबियत के मामलात भी होते हैं, तो ऐसे बेशुमार मामलात हैं, उनको अगर बयान किया जाए तो फिर ज्यादा लंबी बात हो जाएगी। जो मैंने थंबनेल पे लिखा है उसी टॉपिक पर मैं आपको, उसी मौजू पर मैं आपको आज जलाली अमल देने जा रहा हूँ इंशाअल्लाह उल अजीज। इस अमल के बाद जो दुश्मन आपको तबाह बर्बाद देखना चाहता है, जो दुश्मन आपको बिस्तर पर लटाना चाहता है, जो दुश्मन मियाँ बीवी में या आपके घर में किसी में जुदाई डालना चाहता है, ये आप उसके लिए अमल करें। अमल आपने समझ के करना है। बीफ बड़ा गोश्त आपने उससे परहेज करना है। मैं बार बार कहता हूँ, इससे आपने मुकम्मल एहतियात करनी है, मुकम्मल परहेज करना है। इस अमल को करने से पहले 3 दिन आपने लाजमी, शर्त अव्वल है कि आपने परहेज करना है। अमल को शुरू करने से पहले आपने सदका लाजमी देना है, गोश्त का दे दें या जो भी आपकी मर्जी है, इशारा काफ़ी होता है। आप बाहर रखवा दें, किसी को दे दें, जैसे आपकी मर्जी है। सदका देने का जो सही तरीका है, इसके ऊपर मैंने वीडियो भी मुकम्मल बनाई है, तो वो भी आप देख लें जाके सर्च करके। उसके बाद जो उनसे ही आपने बावजू होकर इस अमल को करना है, और उसके बाद आपने तमाम रजत के मामला से बचने के लिए अपने हसार को मजबूत करना है। ठीक है, कच्चा प्याज, लहसुन, अदरक वगैरह ये बदबूदार चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना, इसको आपने खा के अमल नहीं करना। ठीक है जी, इन चीज़ों की आपने ख़ास तौर पर ख्याल रखना है, तो इंशाल्लाह आपको कामयाबी मिलेगी। अब आपने करनी है सर नियत।
मैं नियत करता हूँ, मैं नियत करती हूँ फलां काम के लिए, फलां बिन फलां के लिए जुदाई, या फलां बिन फलां जो भी आपने, वो आपने नियत इतनी आवाज़ में करनी कि आपके कानों तक आवाज़ आए, मुवक्किलात को खबर हो, वो अपनी ड्यूटी पर लगे, काम पे लगे। एक टाइम आपने फिक्स करना है, इस अमल का टाइम है ज़ोहर की नमाज के बाद, लेकिन इस अमल के लिए आपने जो उनसे है वो एक टाइम फिक्स करना है, यानी कि 2:05 पे आपने अमल पे बैठना है, तो 2:05 पर ही आपने अमल के लिए बैठना है। ये अमल सर 3 दिन का ये अमल है, ज्यादा दिन का तो अमल है नहीं। रोजाना की बुनियाद पर आपने सदका देना है, अमल खत्म होने के बाद भी सदका देना है, और उसके बाद अमल मुकम्मल होने के बाद आपने कहना जी मैं, मतलब जब आपने जिस मकसद के लिए काम किया है, दुश्मन के लिए जो भी है, उसके लिए आपने नमक ले लेना है और उस पर आपने दम करना है, वो गर्म पानी में, ठंडे में नहीं, ठीक है जी, या गर्म सालन में या गर्म चाय में आप इस्तेमाल करवा दे अपने दुश्मन को, तो इंशाल्लाह वो आपका जो सोच रहे हैं वो हो जाएगा। उसके बाद ये है कि जी अगर आपका दुश्मन आपके पास नहीं है, खिला पिला नहीं सकते, तो फिर आप तसव्वुर में उसे दम करें, ठीक है जी। काम होने के बाद आपने जो उनसे है वो कोशिश करनी है कि उनको मुवक्किलात को इजाज़त दे देनी है, जो इस आया मुबारक के मुवक्किलात है, जो अल्लाह तबारक व तआला ने जिनको इन पर ड्यूटी लगाई है। अब आपने सर पारा नंबर 28 है, सूरह मुम्तहिना है, आयत नंबर 4 के कुछ अल्फाज आपने पढ़ने हैं। मैं कोशिश करूंगा स्क्रीन पे भी चला दूंगा। तरीका आपने समझना है, सबसे पहले आपने नियत करनी, नियत करने के बाद नमक अपने सामने रखना है, नमक सामने रखने के बाद आपने पढ़ना है वबदा बैनना व बैनकुमुल अदावतु वल बगदाउ, एक मरतबा वबना बैनना व बैनकुमुल अदावतु वल बगदाउ, 2 मरतबा, फिर सुन लीजिए वबदा बैनना व बैनकुमुल अदावतु वल बगदाउ, 3 मरतबा। इस तरह सर आपने इसको 70 मरतबा पढ़ना है, और आपने 70 मरतबा मुकम्मल पढ़ने के बाद जो आपने नियत की थी इब्तदा में, उन्हीं अल्फाज को फलां बिन फलां के लिए ये मैं काम करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ, तो वो आपने पूरी नियत दोहरा कर फिर आपने नमक पर दम कर देना है, तो आपका अमल मुकम्मल हो गया। उसके बाद आपने फिर इख्तिताम पर वही हसार, जो आयतल कुर्सी का हसार या जो भी आपने वजीफा शुरू करने से पहले लगाया था, वो हसार आपने दोबारा पानी पर दम करके अपने लिए वो पानी पी लेना, थोड़ा सा पेशानी पे, मुंह पे मसाज कर लेना है, आप हफाजती हसार में आ जाएंगे। हसार लगाने का तरीका नहीं आता तो इसी चैनल पर मौजूद है आयतल कुर्सी का हसार लगाने का तरीका, तो वो देख लें, नहीं तो मैं कोशिश करूंगा कि आपके इसी चैनल में, इसी वीडियो के अंदर डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक भी लगा दूंगा। तो आप समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि आपने जब अमल के लिए बैठना है उस वक्त आपकी नीयत मजबूत हो, अमल मुकम्मल करने के बाद दोबारा वही नीयत वाले अल्फाज दोहराकर आपने वो पढ़ाई और मुकम्मल करने के बाद नमक पे दम करना है, और फिर एंड पे आपने वही असार पढ़ के पानी पे दम करके वो पानी पी लेना है, ठीक है जी। इस तरह आपका एक दिन मुकम्मल हो जाएगा। अगले दिन आपने फिर तमाम शराइत के साथ जो पीछे बताई गई है, दूसरे दिन भी अमल करना है, तीसरे दिन भी अमल करना है। तीसरे दिन अमल करने के फौरन बाद सर आपने सदका देना है। तीनों दिन अगर देंगे तो ज्यादा मुजर्रब है, तीनों दिन सदका दें, और इख्तिताम पर फिर आप सदका देने के बाद आप उन मुवक्किलात को जो वज़ाइफ के मुताल्लिक मौजूद है, अल्लाह पाक ने जिनकी ड्यूटी लगाई है, उनको आपने फिर इजाज़त देनी है, वो अपने काम पे लग जाएं। उसके बाद आपने इस अमल को मुकम्मल करना है, कामयाबी की तरफ अल्लाह पाक आपको लेके जाए। और जायज़ काम के लिए आपको इजाज़त है, आराम काम के लिए बिल्कुल भी आपने इस अमल को नहीं करना, नाजायज़ काम के लिए बिल्कुल नहीं करना। और वीडियो को लाइक कमेंट करते रहा करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। इजाज़त दीजिए, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि।